नमस्कार भाई सभी साथियों को। जैसा कि आप सभी को पता है, सीएम साहब भी बदल दिए गए हैं, एचएसएससी के चेयरमैन भी बदल दिए गए हैं और कुछ ऑफिसर्स का तबादला भी कर दिया गया है। और जो सीएम साहब के ओएसडी थे उनको भी बदल दिया गया है। ये सारी हरकतें किस लिए हैं? चुनाव के लिए हैं या आचार संहिता के लिए हैं या फिर भर्तियों के लिए हैं? किस लिए मैं आपने बताऊंगा। दूसरी बात, आगे भर्तियां किस प्रकार से होंगी, भर्ती के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ग्रुप डी की पोस्ट प्रेफरेंस कब भरवाई जाओगी या अब तक क्यों नहीं भरवाई गई हैं, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, देखो भाई, जो ये सब बदलाव चल रहा है ये कुछ तो सरकार को दिख गया भाई, उनकी जो रुझान है उनका दबदबा थोड़ा कम हो चुका है, इसलिए उसी दबदबे के दोबारा लेके आने के लिए उन्होंने सोचा भाई सीएम साहब बदल के देख लें या और चीज़ें करके देख लें। ठीक है, और थोड़ा सा अब जो अपने सीएम साहब हैं जो पहले वाले मनोहर लाल जी, तो उनको अभी लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो इसलिए बदल दिए गए हैं। अब नए सीएम आ गए हैं और नए वो भी आ गए हैं, जो चेयरमैन है वो भी बदल दिए गए हैं। अब क्या होगा भर्तियों को आगे? देखो भाई, अपने जो एडवोकेट जनरल हैं सबसे पहले तो मुझे लगता है उन्हें बदलना चाहिए, क्योंकि वही तो हर बार हर पेशी में एबसेंट रह जाते हैं, बच्चों के केस को सही तरीके से नहीं लड़ते, अपनी बात को सही तरीके से कोर्ट में नहीं रखते। ठीक है, हर बार वहाँ पे मुंह की खा के आ जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले तो एडवोकेट जनरल को बदल देना चाहिए। और मैंने सुबह ही खबर पड़ी एडवोकेट जनरल अपने आप इस्तीफा देना चाहते थे। ठीक है, तो वो इस्तीफा देना चाहते हैं मगर सरकार ने उनको अभी थोड़े दिन का टाइम दिया, भाई अभी इस्तीफा मत दीजिए। ठीक है, उनको बदलना चाहिए था मगर वो खुद ही मान गए भाई अपने आप को इस्तीफा देने से, मगर अब सरकार ने उनको थोड़े दिन का टाइम दिया, अभी इस्तीफा मत दीजिए। तो इसका मतलब अगली सुनवाई उन्हीं को करनी है 19 तारीख को, जो कोर्ट में वो अच्छे से पैरवी कर देते हैं तो 5 नंबर के पक्ष में या विपक्ष में कुछ ना कुछ फैसला जरूर आ जाएगा। अब बच्चों का रुझान 5 नंबर के पक्ष या विपक्ष की तरफ नहीं है, उनका रुझान बस इस तरफ है भाई फैसला आ जाए, कुछ भी आ जाए मगर फैसला आ जाए। ठीक है, सुनवाई हो जाए, सट्टे हट जाए इस पर। ठीक है, तो 5 नंबर के ऊपर जो भी फैसला आता है कोर्ट का, उसके हिसाब से जो कट ऑफ तय हो जाएगी उनमें तय। और जिस कट ऑफ से ऊपर वाले उन 2 कट ऑफ थी, जो ग्रुप डी के रिजल्ट में जो 2 कट ऑफ आई हैं उनमें से एक कट ऑफ लागू हो जाएगी और उस कट ऑफ से ऊपर जितने भी बच्चे थे सभी का सिलेक्शन मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और जो सुझाव मैं देना चाहूँगा, एचएसएससी जो चाहे तो फिर ये इन बच्चों को लगाने के बाद कितने बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया उनका डाटा कलेक्ट करे। ठीक है, और यस नो का एक बार पोर्टल और खोल कर देख ले तो बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं नए। ठीक है, 56-57 के ऊपर क्या रहेगा? देखो, जो पिछले सीएम थे और पिछले चेयरमैन थे वो तो इस बात पर बिल्कुल अड़े हुए थे भाई पेपर कैंसिल नहीं करवाएंगे, मगर अब शायद पेपर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, 56-57 में तो एक जो पेपर हो रिपीट वाला वो तो कैंसिल जरूर होगा, दूसरा भी कैंसिल हो सकता है। और दूसरी बात, कोर्ट में मामला किस बात को लेकर फंसा हुआ है? 5 नंबर को लेकर फंसा हुआ है, भर्तियां करनी जरूरी हैं, तो नए सीएम शायद सोचे भी भाई 5 नंबर को खत्म करो और फैसले को सुलझाओ। अगली बात, भाई नए सीएम साहब एक बात और सोच सकते हैं, भाई जो भर्तियां अटकी हुई हैं उसमें 4 गुना बुलाने वाला चक्कर है। अब 4 गुना कैटेगरी का है। अब आप सोच रहे होगे भाई 5 नंबर खत्म होने से कोर्ट का मामला सुलझ जाएगा। भाई 5 नंबर खत्म होने के बाद 56-57 के अंदर जो 4 गुना बुलाए गए हैं उसके ऊपर केस आओगा। ठीक है, उसमें जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है उसके ऊपर केस आओगा, बच्चे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सके हैं, तो इसका मतलब मामला ज़्यादा संगीन है। ठीक है, तो इस मामले में अभी कोई फैसला आ नहीं सकता क्योंकि 4 गुना का केस भी आगे है। 5 नंबर का केस सोल्व होने के बाद 4 गुना वाला केस भी आएगा। तो इसलिए जो मैं आपने सलाह दूँ, भाई 5 नंबर का केस है उसको खत्म करवाने के बाद जो 4 गुना बच्चे बुलाएंगे तो उस पर केस होगा, अगर फिर परीक्षाएं नहीं ली जा सकेंगी। तो इसलिए सरकार सोचे तो सीईटी को अभी भी क्वालिफाई कर सकती है। जनता सोच रही है भाई सीईटी को क्वालिफाई कर दे, आदमी को हमेशा इतनी अकड़ में नहीं रहना चाहिए कि वो किसी की ना सुने। अब अपनी अकड़ में ये सीईटी को क्वालिफाई नहीं करेंगे और बच्चे फिर इसका खामियाजा इनको दिखा देंगे बाद में। तो इसलिए इनको सीईटी को क्वालिफाई कर देना चाहिए और बच्चों को बुला लेना चाहिए सभी को पेपर देने में, क्योंकि इतना खर्चा इन्होंने कोर्ट की तारीखों में वे खराब कर दिया, उसके बाद भी ये मान नहीं रहे। वही एसबीआई वाला काम हो जाएगा, जब एसबीआई एक बार मना कर गया फिर जब कोर्ट सख्त हुई फिर उसके बाद उन्हें सारा डाटा देना पड़ा। तो इसलिए एक ही बार में वही सीईटी
क्वालिफाई कर दे तो बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। 4 गुना 5 गुना वाले बच्चे में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। पेपर लेने में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता। पहले तो सरकार 25-25 रुपये फीस लेगा, 50-50 रुपये फीस लेगा, पेपर ले लेकर दी। और अब 250 रुपये फीस लेकर इन पे एक पेपर और एक्स्ट्रा नहीं लिया जा सकता। 250 रुपये फीस ले रखी ना, या 500 रुपये फीस ले रखी जर्नल वालों की। तो इसलिए सरकार को कुछ विचार करना चाहिए इस बात के ऊपर। दूसरी बात भाई, ग्रुप डी का क्या होगा। देखो ग्रुप डी का कुछ बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, कुछ बच्चों का रिजल्ट बाकी है। मेरिट भी ऊपर नीचे होगी रिजल्ट 5 नंबर के केस के बाद। तो इसलिए अभी ये प्रेफरेंस पोर्टल नहीं बनवाएंगे। उन बच्चों को ज्वाइनिंग इसलिए दी गई है, वो सरकार ने खुद का घाटा खाया है, क्योंकि उनको घर पर बिठा के तनख्वाह दे रही सरकार, ठीक है। मगर उनको ज्वाइनिंग सरकार ने इसलिए दे दी ताकि सरकार का थोड़ा पॉजिटिव माहौल बन जाए। मगर जो दूसरे बच्चे हैं वो इस बात के ऊपर केस करेंगे जो इनको पहले प्रेफरेंस मिल गई। तो इसलिए प्रेफरेंस का पोर्टल तभी खुलेगा जब बाकी बच्चों का भी रिजल्ट आएगा। जब पूरे 13,000 बच्चों का रिजल्ट आएगा, उसमें कितने बच्चों को कॉमन कैडर मिलेगा, उन सब की प्रेफरेंस का पोर्टल बाद में खोला जाएगा। तो प्रेफरेंस पोर्टल इसलिए नहीं खोला जा रहा है क्योंकि बच्चे फिर कोर्ट में जाकर खड़े हो जाएंगे, भाई मेरे ज़्यादा नंबर थे, मेरा पोर्टल बाद में खुला है तो इसलिए मेरे को बढ़िया पोस्ट नहीं मिली, ठीक है। तो इसलिए पोर्टल तो कोर्ट केस के बाद ही खुलेगा, आप इंतजार मत करिए, आपकी सैलरी चालू हो उसकी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अभी भी आज शाम को 3 बजे मीटिंग है, 3 बजे शायद आचारसंहिता ना लगे। आचारसंहिता के लिए वो अगली डेट भी दे सकते हैं भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई कल से लागू होगी या परसों से लागू होगी। तो अब भी जो बच्चा ज्वाइनिंग के बगैर रह रहे हो तो अपनी ज्वाइनिंग कर लो। कोई आपका दूसरे रिजल्ट की वेटिंग हो उसमें अपना देख लो भाई, ठीक है। प्रेफरेंस पोर्टल का मैंने बता दिया, और प्रेफरेंस पोर्टल के अंदर कैसे पोस्ट भरनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो ना लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात, इसने जो भी ग्रुप डी से रिलेटेड या सीटी से रिलेटेड बंदा उसके पास शेयर कर दीजिए। हरियाणा पुलिस के फार्म निकलने हैं, भर दो ने, मगर जो कैटेगरी में भरना चाहे है, अब कुछ बच्चे सोच रहे भाई मैं कैटेगरी वाला हूँ जर्नल में भर दो, भाई कैटेगरी वाले कैटेगरी में भर ले, उसमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और अपना सर्टिफिकेट वो दियो जो आपके पास है अवेलेबल, मतलब कि अवेलेबल का मतलब जो नया बनवाना है वो अभी नया बनवाइयो, क्योंकि नया सर्टिफिकेट बनवाने के बाद वो अपलोड करियो तो वही चलेगा सर्टिफिकेट, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।